बोले की नहीं जाती, है तो स्वभाव है, आपका स्वभाव है, आप प्रेम करते हो। प्रेम करना किसी को सिखाया नहीं जाता, हर व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक रूप से प्रेम विद्यमान है। बस अंतर यही है, कोई धन से प्रेम कर रहा है, कोई तन से प्रेम कर रहा है, कोई पद से प्रेम कर रहा है, कोई संसार से प्रेम कर रहा है। प्रेम तो सब कर रहे हैं, लेकिन वही प्रेम भगवान से हम करने लग जाए, वो प्रेम भगवान में हो जाए, तो इसी का नाम भक्ति है। बस भक्ति अलग से कुछ नहीं करना, जो आप कर रहे हैं वही है। और इसको ऐसे न समझ में आवे तो गोस्वामी जी का एक दोहा चिंतन कर लो। क्या? अरे गोस्वामी जी अलग से किसी भक्ति और प्रेम की बात नहीं करते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मन, कामी नारी पियारी जिम, कामी नारी पियारी जिम, लोभी प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। बस यही तो भक्ति है। जितना प्रेम तुम धन से कर रहे हो, नारी से कर रहे हो, पुत्र से कर रहे हो, परिवार से कर रहे हो, वही प्रेम भगवान से करो, इसी का नाम भक्ति है। किसी जंगल में जाकर के माला जपना कोई भक्ति नहीं। उसके लिए ऐसा नहीं है कि 1 घंटे आप भक्ति करो, बाकी समय में संसार से प्रेम करते रहो। बोले भक्ति हो रही? बोले वो भक्ति नहीं हो रही, वो ठग रहे हो भगवान को भी और संसार को भी। न तुम इधर के हो न उधर के हो, दोनों तरफ से जाओगे। कामी ही नार पियार जिम, लोभी प्रिय जिमिदाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। तो संसार में हमारा जैसे प्रेम है, वही प्रेम भगवान में हो बस। और वो प्रेम जो है वही भक्ति है। उस प्रेम को, उस भक्ति को तुम जो संसार से जोड़ करके रखे हो, उसको भगवान से जोड़ो। यहीं से सूत जी महाराज अपनी बात प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं कि सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। जीव का परम धर्म है कि वो अधोक्षज परमात्मा में प्रेम करे, उनकी भक्ति करे। इसका परिणाम क्या होगा? बोले इससे भगवान को प्रसन्नता होगी और भक्ति करने वाले को भी सुख मिलेगा। लेकिन ये कैसी भक्ति हो? बोले अहै तो क्या प्रतिहता। अहेतु की भक्ति, भगवान से प्रेम तो करो लेकिन अहेतुक प्रेम। अहै तो क्या, अहेतुकी का मतलब जिसमें कोई हेतु न हो, इसलिए प्रेम न करो कि तुम्हारे सारे काम बिगड़ रहे हैं, सारी बुद्धि लगा करके तुम थक गए, काम नहीं बना, तो अब भगवान के चरणों में आके प्रेम कर रहे हो, महाराज हमारा काम बना दो। बोले ये भक्ति नहीं है, तुम हेतु से आए हो। अहै तो क्या, कोई हेतु नहीं। अप्रतिहता। और दूसरी विशेषा भक्ति की क्या होनी चाहिए? बोले अप्रतिहता, जो भक्ति रुकने वाली न हो। अप्रतिहता नहीं, ओ प्रतिहता नहीं। प्रतिहता का मतलब आज भक्ति हुई और 2 दिन 10 दिन हुई फिर बंद, बोले वो भक्ति भी किसी काम की नहीं होती। बहुत लोग बहुत भक्ति करते महाराज, 2-4 दिन 4 दिन उनकी श्रद्धा बहुत होती, खूब माला जपे, खूब भगवान का दर्शन किया, रात दिन राम नाम जपे, और 10 दिन बीतने के बाद सब टाए टाए फिर काम खत्म, फिर वही दुनियादारी शुरू। बोले उस भक्ति से भी कल्याण नहीं होता है। अहै तो क्या प्रतिहता। भक्ति कैसी हो? बोले अहै तो की, उसमें कोई हेतु न हो, और अप्रतिहता, जो रुकने वाली न हो, जिसकी गति अप्रतिहत हो, वो अखंड चलती है। इसका परिणाम क्या होगा? बोले अहै तो क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। ऐसी भक्ति अगर जीवन में आ जाए तो यया भक्त्या, ऐसी भक्ति के द्वारा येनात्मा संप्रसीदति, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारी आत्मा भी प्रसन्न होगी। आत्मा भी प्रसन्न होगी और परमात्मा को भी प्रसन्नता होगी। अब दूसरे तरह से इसी बात को कहते हैं सूत जी
अब दूसरे तरह से समझाते हुए सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ये समझो कि जो तुम्हारी भक्ति है, जो तुम प्रेम करते हो दुनिया संसार से, ये तुम्हारी जो भक्ति है इसको तुम अपनी बेटी समझो। ठीक, ये भक्ति तुम्हारी बेटी है और बेटी का ब्याह तो करना ही पड़ता है। तो ऐसा करो, तुम अपनी बेटी का ब्याह भगवान से कर दो। इस अपनी भक्ति रूपी कन्या का तुम भगवान को दान कर दो। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः, अपनी इस भक्ति को भगवान से जोड़ दो। भक्ति योग प्रयोजितः, प्रयोजितः का मतलब प्रकृष्ट रूपेण योजिता, भक्ति को भगवान से बांध दो, गठबंधन कर दो। प्रयोजिता, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, अपने इस भक्ति को, प्रेम को भगवान से ब्याह दो। और जब भगवान से ब्याह दिया तब क्या होगा? सूत जी कहते हैं, जब कन्या का विवाह हो जाता है तो क्या होता है? बोले बेटा बेटी होते हैं। बोले तब इस भक्ति के बेटा पैदा होगा और दो बेटा पैदा होंगे। जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदहैतुकम। जनयत्यासु, ये भक्ति जन्म देगी। किसको जन्म देगी? बोले वैराग्य को। एक बेटा पैदा होगा, जनयत्यासु। और बेटा पैदा होने में देर नहीं लगेगी, ब्याह होते ही बेटा पैदा होगा। व्यास जी कहते हैं जनयत्याशु, आशु माने शीघ्रम। अपनी भक्ति को तुमने भगवान से ब्याह दिया, परिणाम क्या होगा? बोले भक्ति बेटा को पैदा करेगी। और बेटा कौन होगा? बोले वैराग्य। जनयत्याशु वैराग्यम। और फिर एक और बेटा होगा। बोले कौन? बोले ज्ञानम च यदहैतुकम, ज्ञान नाम का बेटा पैदा हो जाएगा। तो भक्ति को भगवान से जोड़ दो तो इसके दो पुत्र हो जाते हैं, एक का नाम वैराग्य, एक का नाम ज्ञान। यही भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य, जिसकी कथा कल आप लोगों ने सुनी थी। ज्ञान वैराग्य। और जब बेटा पैदा होता है तो या तो माँ पे जाता है या तो बाप पे जाता है। दो बेटा पैदा भये, एक माँ पर गया एक बाप पर गया। वैराग्य गया अपनी माँ पर और ज्ञान गया अपने बाप पर। भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए ज्ञान अपने पिता की छाया को प्राप्त करता है और वैराग्य भक्ति की छाया को प्राप्त करता है। ये दो पुत्र होते हैं। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, जीवन में व्यक्ति जितना भी धर्म कर्म करता है, दान करो, तीर्थ करो, जप करो, तप करो, इन सारे सत्कर्मों का परम फल क्या है? बोले भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न हो जाए। धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदि रतिम श्रमये वही केवलम। धर्म का बड़े सुंदर ढंग से अनुष्ठान किया जाए। आप बड़े सुंदर ढंग से धर्म का अनुष्ठान करो, सारे नियमों का पालन करते हुए आप धर्मानुष्ठान करो, लेकिन भगवान की कथा में अगर रुचि उत्पन्न नहीं हुई तो तुम्हारा वो धर्म कर्म जो है वो केवल परिश्रम मात्र है, उसका फल तुमको प्राप्त नहीं हुआ। स्पष्ट कहते हैं, धर्मः स्वनुष्ठितः, धर्म को सुंदर ढंग से आपने अनुष्ठित किया, धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम। लेकिन इसके बाद भी विश्वक्सेन कथासु यः, भगवान विश्वक्सेन की कथा में, भगवान कृष्ण की कथा में, भगवान श्री राम की कथा में, नोत्पादयेद यदि रतिम, अगर रति उत्पन्न नहीं हुई, भगवान की कथा सुनने में मन नहीं लगता, कथा सुनने बैठते हैं तो मन नहीं लगता, बार बार मोबाइल चलाने का मन करता है, इधर उधर देखते हैं और लगता है कब कथा खत्म हो, कब उठने का मौका मिले। और ऐसे मौका नहीं मिला तो व्यास जी जब कीर्तन कराने लगे, बोले चलो बहाना मिल गया, धीरे से उठ करके सरक गए।
बोले ऐसे व्यक्ति कौन हैं? बोले उनके जितने कर्म आज तक थे, जो कर्म उन्होंने किया उसका सही फल उनको नहीं मिला है। अगर सच्चा फल मिला होता तो भगवान की कथा में उनकी अखंड रुचि है। ये व्यास जी भागवत में कह रहे हैं। भागवत कथा 2-4 श्लोक की व्याख्या में ही 2-4 श्लोक की व्याख्या ही जीवन में समझ में आ जाए तो उतने में जीव का कल्याण होगा। और भागवत के नाम पर सवेरे से शाम तक गाना बजाना और नाचना ही होता रहे तो उस भागवत से भी कुछ होने वाला नहीं। धर्मस्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। आगे सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, भगवान जो परम तत्व हैं, उन भगवान परम तत्व को ही तत्ववेत्ता विद्वान लोग ब्रह्म कहते हैं, उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, उन्हीं को भगवान भी कहते हैं। वदन्ति तत्तत्त्वविदम् वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयम्। उसी परम तत्व को तत्वविद लोग ब्रह्म, परमात्मा और भगवान कहते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। उसी परम तत्व को ब्रह्म कहा जाता है, उसी को परमात्मा कहते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, उसी को भगवान भी कहते हैं। जो भगवान शब्द का अर्थ है वही परमात्मा, वही ब्रह्म। आजकल कुछ नए नए ऐसे पंथ पैदा हो गए हैं जो भगवान और ब्रह्म में भेद भी मानते हैं। कहते हैं ब्रह्म अलग है, भगवान अलग है। लेकिन वेद व्यास जी तो यही कहते हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान एक ही तत्व है। अब वो भगवान, उन भगवान का तत्व विज्ञान, भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। उन भगवान का विज्ञान, उन परमात्मा का बोध जीव को कैसे प्राप्त होगा? कहते मुक्त संगस्य जायते। मुक्त पुरुषों का अगर संग करोगे तभी ये तत्व तुम्हें प्राप्त होगा। और अगर ये भगवत तत्व विज्ञान प्राप्त हो गया तो हृदय में जो अज्ञान की ग्रंथि है वो खुल जाएगी। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। उस परम तत्व का विज्ञान हो जाने पर भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय के अंदर जो मोह की ग्रंथि है वो छूट जाएगी। और बोले छिद्यन्ते सर्व संशयाः, जीवन के जो संशय हैं वो नष्ट हो जाएंगे। उनका माइक कल यहाँ से हटवा दीजिए, दूसरे माइक की व्यवस्था करेंगे। आज तो किसी प्रकार कथा हो जाएगी। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद
भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल भज राधे राधे गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भज 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे
ज्ञान से हृदय की ग्रंथियां नष्ट हो जाती हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, जो पाप कर्म प्रतिबंधक हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादिनी। इसीलिए कवयः अर्थात बड़े बड़े विद्वान नित्यम भक्तिम परमया मुदा प्रसन्नता पूर्वक भगवान के चरणों की भक्ति में लगे रहते। क्यों? बोले वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादिनी। भगवान के चरणों की भक्ति से आत्मा को प्रसन्नता होती है। ये भक्ति आत्म प्रसादिनी। अब किस भगवान की भक्ति करें, कौन से भगवान की भक्ति करें, भगवान को भी लेकर के निर्णय समझने की जरूरत है। तो व्यास जी कहते हैं कि जो अत्यंत घोर देवता हैं, तमोगुणी रजोगुणी देवता, देवता भी रजोगुणी और तमोगुणी हैं, उन तमोगुणी रजोगुणी देवताओं की भक्ति से विरत होकर परम सत्वमय जो भगवान हैं उनकी भक्ति करनी चाहिए। सूत जी महाराज स्पष्ट कहते हैं, मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपति नथ। घोर देवता जो हैं, तमोगुणी देवता, उन्हें छोड़कर उनकी आराधना से विमुख होकर नारायण कला शांता भजन्ति हनसूयवः। भगवान नारायण जो परम शांत हैं, शुद्ध सत्वमय हैं, उन भगवान नारायण की जो कलाएं हैं, कलाएं माने उनके अवतार, रामावतार, कृष्णावतार, नरसिम्हावतार, इनकी उपासना करो और इनके भजन में लग जाओ। नारायण कला शांता भजन्ति हनसूयवः। और चारों वेद, योग, यज्ञ, तप, ये सब भगवान की ही महिमा का वर्णन करते हैं। कई श्लोकों में आगे सूत जी ने कहा कि वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखाः। चारों वेद भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन करते हैं। यज्ञ भी भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन करते हैं। वासुदेव परम ज्ञानम, ज्ञान भी भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन करता है। वासुदेव परम तपः, तपस्या भी भगवान वासुदेव ही हैं। वासुदेव परो धर्मो, भगवान वासुदेव ही परम धर्म है। वासुदेव परा गति ही, भगवान वासुदेव ही परम गति है। तो धर्म भी भगवान ही है, ज्ञान भी भगवान है, तप भी भगवान वासुदेव है, परम गति भी भगवान है। चारों वेद उनकी महिमा का वर्णन करता है। इसलिए अर्चनीय, वंदनीय, भजनीय अगर कोई है तो भगवान। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्यैव पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणः सदा। भगवान नारायण ही, भगवान श्री हरि ही ध्येय है। अब आगे सूत जी कहते हैं वही भगवान नारायण समय समय पर विविध रूप में अवतार लेते हैं। भगवान के अवतार कितने हैं? बोले अनंत हैं। भगवान के अवतार की कोई संख्या निर्धारित नहीं। अनंत अनंत कल्पों से अनंत अनंत बार भगवान का अवतार हुआ। लेकिन उन अवतारों में जो प्रमुख अवतार हैं उसकी हम चर्चा करते हैं, उसका हम वर्णन करते हैं। भगवान के उन अनंत अवतारों में एक छोटा सा क्रम बनाया वेदव्यास, 22 अवतार का एक क्रम बताया। ऐसे तो भगवान के अनंत अवतार हैं, 22 ही अवतार हैं, ऐसी बात नहीं। 22 अरब खरब अवतार भगवान के हों तब भी संख्या पूरी नहीं है। लेकिन उन अवतारों में मुख्य जिनका हम वर्णन करते हैं, श्रवण करते हैं, वो 22 अवतार। वो 22 अवतार कौन हैं?
बोले पहला अवतार भगवान का सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में हुआ। दूसरा अवतार भगवान का वराह के रूप में हुआ। जब पृथ्वी जल में डूब गई तो भगवान वराह के रूप में आए और पृथ्वी का उद्धार किया। तीसरा अवतार भगवान का देवर्षि नारद के रूप में हुआ। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में, जिनको बद्री नारायण भगवान कहते हैं। पांचवा अवतार भगवान का कपिल मुनि के रूप में। छठवां अवतार भगवान का दत्तात्रेय के रूप में। सातवां अवतार भगवान का यज्ञ नारायण के रूप में। आठवां अवतार भगवान का ऋषभ देव के रूप में। और नौवां अवतार भगवान का पृथु अवतार। और 10वां अवतार मत्स्यावतार। और 11वां अवतार भगवान का कच्छपा अवतार, कछुआ के रूप में। 12वां अवतार भगवान का धनवंतरी अवतार। और 13वां अवतार भगवान का मोहिनी अवतार। देवताओं को अमृत पिलाने के लिए भगवान मोहिनी के रूप में प्रकट हुए समुद्र मंथन के प्रसंग में। और भगवान का 14वां अवतार खंभे से हुआ नरसिंह के रूप में भक्त प्रहलाद के लिए। और 15वां अवतार भगवान का वामन के रूप में हुआ। पंचदशम वामनकम, 15वां अवतार वामन अवतार। 16वां अवतार भगवान का परशुराम जी के रूप में हुआ। और 17वां अवतार भगवान का वेद व्यास जी के रूप में हुआ, जिन्होंने 18 पुराण और महाभारत की रचना की। और 18वां अवतार भगवान का अयोध्या में श्री राम रूप में हुआ। नर देवत्वमापन्न सुर कार्य चिकीर्षया, देवताओं के कार्य का साधन करने के लिए भगवान अयोध्या में अवतरित हुए श्री राम रूप में। यह भगवान का 18वां अवतार। और इस कार्य में, इस अवतार में भगवान ने बहुत लीला की। 11,000 वर्ष तक भगवान अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर प्रजा का पालन किए। लेकिन इन समस्त भगवान की लीलाओं में एक लीला का वर्णन यहां पर सूत जी करते हैं, स्मरण करते हैं। वो लीला क्या है? बोले समुद्र निग्रहादीनी। समुद्र निग्रहादीनी, भगवान ने समुद्र का निग्रह किया। समुद्र निग्रहादीनी चक्रे वीर्ण्यान्यतः परम, भगवान ने रामावतार में समुद्र का निग्रह किया। लीला तो बहुत की। व्यास जी ने ये नहीं कहा कि रामावतार में राम जी ने रावण को मारा, राम जी ने ताड़का को मारा, राम जी ने मिथिला में विवाह किया। इन सब कथाओं का स्मरण नहीं किया, केवल एक कथा का स्मरण किया। समुद्र निग्रहादीनी चक्रे वीर्याण्यतः परम, क्योंकि समुद्र का निग्रह, समुद्र को बांधना, ये भगवान की अति मानुष लीला है। और इस कारण से व्यास जी ने इस अति मानुष लीला का स्मरण किया। भगवान का 18वां अवतार और 19वां अवतार भगवान का श्री बलराम जी के रूप में हुआ। और 20वां अवतार भगवान का कृष्ण भगवान के रूप में हुआ। और 21वां अवतार भगवान का बुद्धावतार, बुद्ध भगवान। और ये बुद्ध भगवान जो भगवान के अवतार हैं, इनके अवतार का प्रयोजन क्या है? जितने भगवान के अवतार होते हैं, उन अवतारों का कोई प्रयोजन होता है। बराह भगवान क्यों अवतार लिए? बोले पृथ्वी जल में डूबी थी, उसको निकालने के लिए आए। कच्छपा अवतार क्यों हुआ? बोले मंदराचल पर्वत डूब रहा था तो अपनी पीठ पर संभालने के लिए आए। मोहिनी अवतार क्यों हुआ? बोले देवता दैत्य अमृत के लिए लड़ रहे थे तो बीच में समझौता कराने के लिए, देवताओं का काम करने के लिए भगवान आ गए। राम के रूप में भगवान क्यों आए? बोले रावण आदि असुरों का संहार करके धर्म की स्थापना के लिए आए।
तो इसी प्रकार यह प्रश्न होता है कि बुद्ध भगवान का अवतार किस लिए हुआ, बुद्ध के अवतार का प्रयोजन क्या था, बुद्ध के रूप में भगवान को क्यों आना पड़ा। इसका कारण वेदव्यास जी कहते हैं कि बुद्ध भगवान का अवतार इसलिए हुआ, ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम, ये प्रयोजन है बुद्ध भगवान के अवतार का। कलौ संप्रवृत्ते, कलयुग जब प्रारंभ हो गया तो जो आसुरी प्रकृति के प्राणी हैं, तमोगुणी, उनको मोहित करने के लिए, उनको मोह में डालने के लिए भगवान का अवतार हुआ। कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम, ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम। ये जो कलयुग के आसुरी प्राणी, जिनके अंदर सतोगुण नहीं है, तमोगुण की अधिकता है, ऐसे आसुरी प्रकृति के प्राणी अगर वेद मार्ग में लगे रहेंगे और वेद मार्ग का अनुसरण करेंगे तो वेद मार्ग में बताए गए विधियों का वो दुरुपयोग करते हुए शक्ति संपन्न होकर प्रजा के लिए काल बन जाएंगे। अब उनको वेद मार्ग से भटकाना है। ये विचार भगवान ने क्यों किया? बोले त्रेता और द्वापर में भगवान अनुभव कर चुके हैं। रावण सारी दुनिया के लिए काल बना, रावण ने सारी दुनिया को सताया। कंस ने, शिशुपाल ने, दंतवक्र ने, विदुरथ ने, इन असुरों ने सारी दुनिया को द्वापर युग में सताया, लेकिन इनको इतनी शक्ति कहां से मिली? रावण को इतनी शक्ति कहां से मिली कि रावण ने सबको सताया और जो चाहा वो कर डाला? जब इस विषय पर विचार करेंगे तो आप इस चिंतन पर पहुंचेंगे कि रावण वेद मार्ग का अनुसरण करता था, वेद के बताए हुए विधानों से बड़े बड़े यज्ञ करता था, यज्ञ से शक्ति प्राप्त करता था, फिर उस शक्ति का दुरुपयोग करता था, लोगों को दुख देता। अब वेद तो वेद है, वेद तो कल्प वृक्ष है। वेद की छाया में आप जाओगे, जैसी कल्पना करोगे, जो चाहोगे वो मिलेगा। वेदात सर्वम प्रसिद्ध्यति, और उसे लेकर के आप उसका सदुपयोग करो और दुरुपयोग करो, ये आपके विवेक का विषय है। तो रावणादि असुरों ने वैदिक मार्ग का अनुसरण करके और शक्तियों को अर्जित करके समाज को, राष्ट्र को दुख दिया। रावण आज के तथा कथित उन ब्राह्मणों से कहीं अच्छा था, तीनों काल संध्या करता था। आज के ब्राह्मण को तो संध्या ही नहीं पता, संध्या किसे कहते हैं। एक पंडित जी से हमने पूछा, महाराज संध्या करते हैं? बोले संध्या किया जाता है। अरे संध्या तो अपने आप ही हो जाती है, सवेरे होती, शाम को होती। वो कहते हैं हम पंडित जी, जो ब्राह्मण संध्या नहीं करता वह ब्राह्मण सदा अपवित्र ही रहता है। संध्याहीनो असुचिर नित्यः, वो सदा असुचि है, अपवित्र है। वो कितना भी नहा ले, गंगा स्नान कर ले, कोई भी कर्म करे, उसका सब कर्म निष्फल ही रहता है। पहला काम नहा धो करके संध्या करना, चाहे 2 ही मिनट में करो। आचमन करो, प्राणायाम करो, सूर्य भगवान को अर्घ दे दो और 1 माला गायत्री का जप कर लो, संध्या हो गई। कम से कम इतना तो कर ही लेना चाहिए। और रावण, बोले रावण 3 काल संध्या करता था, और 3 मिनट 2 मिनट वाली संध्या नहीं, दीर्घ काल तक संध्या करता था। मनुस्मृति में मनु जी ने कहा है, जो दीर्घ काल तक संध्या करता है वह परम तेज संपन्न हो जाता है। होने के लिए तो संध्या 2 मिनट में हो जाती है, मूल संध्या जितना उसका स्वरूप है,
लेकिन उस संध्या को आराम से विधि पूर्वक ध्यान से भाव से जप की संख्या को बढ़ाकर, पाठ की संख्या को बढ़ाकर घंटों तक किया जाए तो वह संध्या जीव को दीर्घायु बनाती है। ये मनु जी ने मनुस्मृति में कहा। और रावण समुद्र में जाकर के स्नान करके नियम से संध्या करता, तीनों काल की संध्या 3 समुद्र में अलग अलग जाकर के करता, अग्निहोत्र करता था, ब्रह्म यज्ञ करता था और वैदिक मार्ग का अनुसरण करके विलक्षण शक्ति को प्राप्त किया और उस शक्ति के द्वारा उसने सारी दुनिया को दुख दिया। यही गड़बड़ था। काम तो बहुत अच्छा करता था, लेकिन उससे प्राप्त जो ऊर्जा थी उस ऊर्जा का उसने दुरुपयोग किया तमोगुणी होने के कारण। तो भगवान ने विचार किया कि कलयुग में तो बहुत सारे तमोगुणी लोग होंगे, आसुरी प्रवृत्ति के लोग होंगे, और ये सब अगर वेद मार्ग में लगे रहे और वेद की महिमा को जान गए तो वैदिक मार्ग में रहकर वैदिक विधि से अनुष्ठान कर्मादि को करके ये इतने शक्ति संपन्न हो जाएंगे कि लोगों को जीना मुश्किल कर देंगे। इसलिए ऐसा काम करो कि इनको वेद मार्ग से बाहर निकालो, ये वेद के मार्ग से बहिष्कृत हो जाए। और इसीलिए भगवान बुद्ध का अवतार हुआ और बुद्ध भगवान ने अवतार लेकर के उन आसुरी प्रकृति के प्राणियों को मोह में डाल दिया। क्या मोह में डाल दिया? बोले अतः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्युषाम। उन तमोगुणी प्राणियों को समझा दिया बुद्ध भगवान ने, अरे ये वेद में जो लिखा है इसका कोई मतलब नहीं होता, ये सब पंडितों ने अपने मन से बना लिया है, ये तो पंडितों की कल्पना है, ईश्वर नाम की कोई चीज ही नहीं होती, आत्मा भी कोई वस्तु नहीं है, आत्मा तो केवल ज्ञान है और यह ज्ञान जिस दिन शून्य हो जाए उसी का नाम मुक्ति है। और ये कर्मकांड, ये प्रपंच, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। ऐसा उपदेश दे दे करके बुद्ध भगवान ने उन तमोगुणी प्राणियों को वेद मार्ग से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वो सब नास्तिक बन गए और नास्तिक बन करके वेद मार्ग से दूर चले गए। तो वेद मार्ग से उनको दूर करने के लिए भगवान बुद्ध का अवतार हुआ। इसीलिए बुद्ध की जो भक्ति करेगा वो कहां जाएगा? बोले वेद मार्ग से बाहर जाएगा। जितने कहेंगे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, वो सब वैदिक मार्ग से बाहर चले जाएंगे, क्योंकि बुद्ध भगवान का अवतार है, इसीलिए हुआ है। उनको धर्म का बोध हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि बुद्ध भगवान ने तो उन प्राणियों को मोह में डालने के लिए ही ये सारी लीला की। भगवान की लीला भी बड़ी विचित्र होती है। दनुज विमोहन जन सुखकारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान की लीला का 2 प्रयोजन होता है। दनुज विमोहन, जो दनुज हैं, दनु हैं, दानव हैं, असुर हैं, तमोगुणी हैं, उनको तो भगवान की लीला मोह में डाल देती है, और जो भगवान के अपने जन हैं, भक्त हैं, उनको बोले उनको सुख देती है। दनुज विमोहन जन सुखकारी। तो भगवान की लीला तो आसुरी प्रकृति के प्राणियों को मोह में डाल देती। जो आसुरी प्रकृति के प्राणी हैं वो बुद्ध भगवान की उस मोह में पड़कर, माया में पड़कर वो मार्ग से भटक जाते हैं। मोहिनी अवतार भी भगवान का इसीलिए हुआ था। मोहिनी भगवान ने भी दैत्यों को अपने मोह में डाल दिया, और मोह में डाल करके जैसा समझाया वो सब दैत्य समझ गए और अमृत उनके हाथ से भगवान ने ले लिया। तो ये बुद्ध अवतार भगवान का इसीलिए हुआ। आगे 22वां अवतार भगवान का कल की अवतार होगा। कलयुग के अंत में भगवान विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में अवतार लेंगे और इनका नाम कल की होगा, और दुष्टों का संहार करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे और फिर सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्यये, द्वापर युग के प्रारंभ में पराशर महर्षि की पत्नी वासवी देवी के गर्भ से भगवान का वेदव्यास जी के रूप में अवतार हुआ। पराशर महर्षि की पत्नी वासवी देवी के गर्भ से भगवान वेदव्यास के रूप में उत्पन्न हुए, और वेदव्यास के रूप में उत्पन्न होकर के भगवान ने वेदों की व्याख्या की।
18 पुराण और महाभारत जो वेद व्यास जी ने लिखा, ये 18 पुराण और महाभारत ये वेदों की व्याख्या है, वेदों की सरलतम व्याख्या है। इसीलिए पुराण और महाभारत के विषय में कहा जाता है कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत। इतिहास और पुराण के द्वारा वेद का उपबृंहण किया जाता है। वेदों के रहस्य का ही पुराण के माध्यम से विस्तार होता है। और श्री वेद व्यास जी ने 17 पुराण और महाभारत की रचना की। अभी 18वां पुराण नहीं बना। 18वां पुराण तो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये अंतिम है। इसके पहले 17 पुराण वेद व्यास जी ने बना दिया और महाभारत बना दिया। लेकिन इतना करने के बाद भी वेद व्यास जी के मन को शांति नहीं मिली। एक दिन देवर्षि नारद घूमते घूमते आ गए। कहां? बोले व्यास जी के आश्रम में। व्यास जी का आश्रम कहां है? बोले बद्रीनाथ धाम में। बद्रीनाथ धाम में जब माना गांव आप वहां से जाने लगो सतोपंथ की ओर, तो सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी का आश्रम है, जिसका नाम है सम्याप्रास। बदरी शंड मंडिते, उसका नाम बदरी वन भी है और उसी का नाम सम्याप्रास है। सामने सरस्वती की धारा प्रवाहित होती है और पर्वत पर वेद व्यास जी की वो गुफा है, जहां बैठ करके वेद व्यास जी पुराण की और महाभारत की रचना करते। और वही पास में गणेश जी की भी गुफा है। जब व्यास जी महाभारत बोल रहे थे तो गणेश जी लिख रहे थे। गणेश जी लेखक थे और व्यास जी वाचक थे। जब गणेश जी लिखने लगे, अब गणेश जी जैसे व्यक्ति लिखें तो बड़े जल्दी लिखेंगे वो महाराज। व्यास जी ने कहा कि मैं जो बोलूं वो आप लिखो। तो गणेश जी ने कहा आप जो बोलेंगे मैं वो लिखूंगा, लेकिन अगर आप चुप हो गए, बोलना बंद कर दिए तो मैं चला जाऊंगा। अब कितना जल्दी जल्दी व्यास जी बोलते रहे, गणेश जी लिखते। गणेश जी से ज्यादा गति तो क्या हो सकती। तो भगवान ने कहा वेद व्यास जी ने कि तो एक काम करो, मैं बोलता रहूंगा और आप लिखो, लेकिन मेरी एक शर्त होगी कि जो मैं बोलूंगा उसको आप समझ करके लिखोगे। आप समझ करके उसको आप लिखेंगे, ये शर्त होगी। गणेश जी ने कहा ठीक। अब वेद व्यास जी महाराज बोलते जाएं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गणेश जी ने खटखट खटखट लिख दिया। अगला श्लोक बोला, लिख दिया। अब वो बोले कि गणेश जी लिख दे तुरंत। जैसे आज का मोबाइल, मुंह से बोलो और खटाखट मोबाइल में लिख जाता है। वॉइस मैसेज डालना हो वैसे ही समझो। तो वेद व्यास जी बड़े परेशान की, बोले क्या करें, स्नान भी करना है, संध्या वंदन भी करना है, और हम बोलना बंद करेंगे तो गणेश जी चले जाएंगे। तो जब स्नान करने का, संध्या वंदन करने का समय हो तो वेद व्यास जी 1-2 श्लोक ऐसा बोल देते थे जिसका अर्थ इतना कठिन होता था कि गणेश जी की भी बुद्धि चकरा जाती थी और गणेश जी सोचने में लग जाते थे। और क्योंकि शर्त थी कि बिना समझे लिखना नहीं है, तो गणेश जी अपना समझने में जब लग जाएं अपनी सूंड हिलाते हुए, तब वेद व्यास जी महाराज जाकर के तब तक स्नान करके संध्या वंदन करके लौट आवे और तब आकर के पूछते थे क्या हुआ। बोले अभी यहीं तक लिखे। बोले ठीक है, अब आगे चलो लिखो। भगवान तो भगवान, भगवान नारायण ही वेद व्यास के रूप में प्रकट। व्यासो नारायण स्वयं, उनकी वाणी के रहस्य को कौन जान सकता है। तो 17 पुराण और महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने कर दी। नारद जी आए, बड़े खेद खिन्न थे वेद व्यास जी। तो नारद जी ने पूछा आप चिंतित क्यों हैं। व्यास जी ने कहा महाराज मैंने 17 पुराण बनाया और महाभारत बनाया,
और उन लोगों के लिए मैंने ये बनाया जो लोग वेद नहीं पढ़ सकते। वेद पढ़ करके जिनका कल्याण नहीं हो सकता, उनके लिए मैंने 17 पुराण और महाभारत बनाया। वे लोग कौन हैं जो वेद नहीं पढ़ सकते और वेद पढ़ करके जिनका कल्याण संभव नहीं है? उनका नाम भी बताया वेद व्यास जी ने। स्त्री, पहले स्त्री का नाम है। स्त्री वेद नहीं पढ़ सकती। कारण बोले स्त्री का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता, इसलिए स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं होता। और दूसरा बोले शूद्र, स्त्री शूद्र। और द्विज बंधु नाम, द्विज बंधु, द्विज बंधु माने वो ब्राह्मण जो ब्राह्मण केवल नाम का ब्राह्मण है, न यज्ञोपवीत पहनता है, न संध्या वंदन करता है, न आचार विचार है, ऐसे ब्राह्मण भी वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम। और तीनों एक समान नहीं है, तीनों के कारण अलग अलग है। स्त्री वेद इसलिए नहीं पढ़ सकती कि स्त्री का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं है। बिना यज्ञोपवीत संस्कार के वेद पढ़ने का नियम नहीं। ब्राह्मण का ही बालक हो, लेकिन अगर यज्ञोपवीत नहीं हुआ है तो उसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं होता। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ही वेदाध्ययन का अधिकार प्राप्त होता है। इसीलिए उसका नाम व्रतबंध है। व्रतबंध जब हो जाता है तब वेद पढ़ने का अधिकार होता है। और आजकल बोले आजकल तो महाराज छोटे छोटे बच्चों को लोग गायत्री मंत्र याद करा के कहते हैं देखो हमारा बेटा गायत्री मंत्र बोलता है। बड़ा गौरव अनुभव करते हैं। हम लोग जाते हैं किसी के घर में तो लोग अपने बच्चे को बोले स्वामी जी को गायत्री मंत्र सुनाओ। वो इतना बड़ा बच्चा जिसका उपनयन नहीं हुआ, यज्ञोपवीत नहीं हुआ, उससे तुम गायत्री मंत्र बुलवा रहे हो, तुम तो नरक में जाओगे ही जाओगे। उस बच्चे का भी संस्कार तुम बिगाड़ रहे हो, उसके संस्कार को भी नष्ट कर रहे हो। ये तथाकथित धार्मिकता, ये दिखावा की भक्ति सनातन धर्म को गर्त में ले जाएगी। वो छोटा बच्चा गायत्री मंत्र पढ़े जिसका यज्ञोपवीत नहीं हो, वो भी गा करके चिल्ला करके। जिस गायत्री मंत्र के विषय में शास्त्र में कहा गया दंतान नैव प्रकाशयेत, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते समय दांत भी दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, ओंठ दोनों सटे रहने चाहिए। गायत्री का जप भी हो तो ओंठ हिलना नहीं चाहिए। दंतान नैव प्रकाशयेत महर्षि याज्ञवल्क्य कहते। और आज छोटे छोटे बच्चों को गायत्री मंत्र याद कराते। गायत्री मंत्र सुनाओ, महामृत्युंजय मंत्र सुनाओ। महामृत्युंजय मंत्र त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये वेद का मंत्र है। इस वेद मंत्र को अनुपनीत को, जिसका उपनयन नहीं हुआ, उसको रटा करके उससे पढ़वाओ। बोले उसका तो तुम सर्वनाश करोगे ही करोगे, तुम्हारा भी सर्वनाश होगा। वेद मंत्र बहुत अच्छा है, वेद मंत्र से कल्याण होता है, लेकिन जो अधिकारी है उसी का कल्याण होगा। शुगर की दवा होती है डायोनिल, एक दवा आती है जो शुगर वाले हो खाते हैं, वो दवा है। शुगर के रोगी को खिलाओ तो फायदा करेगी, लेकिन जिसको शुगर की बीमारी नहीं है उसको खिलाओ, बोले उसका शुगर लो हो जाएगा, वो बेहोश हो जाएगा, उसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। गायत्री मंत्र बहुत अच्छा है, लेकिन किसके लिए है और कौन उसका अधिकारी है, इन सारे विषयों पर भी विचार करने की आवश्यकता। धर्म रुचि का विषय नहीं है। धर्म कोई बाजारू वस्तु नहीं है कि आपको ये पसंद आ गई तो आप इसको ले लो, ये पसंद नहीं आई तो इसको हम नहीं लेंगे। धर्म कोई खरीदी जाने वाली वस्तु नहीं है जो आपके पसंद पर निर्भर करती हो कि आपको अच्छा लगे तो आप ले लो और नहीं अच्छा लगा तो नहीं लेंगे। बोले धर्म ये नहीं, धर्म तो एक नियम है, एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था से व्यक्ति जब चलता है तब धर्म को समझता है और वो धर्म का अधिकारी होता है। तो स्त्री को गायत्री मंत्र इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए, वेद मंत्र इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि उसका यज्ञोपवीत नहीं होता, और उसे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। बिना वेद पढ़े स्त्री का कल्याण हो जाता है। उसको वेद पढ़ के कल्याण करने की जरूरत नहीं। स्त्री के लिए तो शास्त्र में इतना ही धर्म है। क्या धर्म? बोले एक ही धर्म एक व्रत नेमा,
काय वचन मन पतिपद प्रेमा। मनु जी मनुस्मृति में कहते हैं कि नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो, स्त्री के लिए अलग से किसी यज्ञ का विधान नहीं है, न व्रतो, उसके लिए व्रत का भी कोई विधान नहीं। नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो न व्रतम नाप्युपोषणम, और न उसके लिए अलग से किसी उपवास का विधान है। स्त्री का यज्ञ क्या है? बोले पति यज्ञ करे तो उसके साथ वो बैठी रहे बगल में, बस। कोई चीज जरूरत पड़े तो पानी घट गया पानी दे दे, फूल दे दे, उधर से कोई सामान उठा करके दे दे, पति का सहयोग करती रहे, साथ में बैठी रहे। जितना पुण्य पति को मिलेगा उतना ही पुण्य उस पत्नी को मिलेगा, अलग से करने की कुछ जरूरत नहीं। यहां तक कि पत्नी को हवन भी नहीं करना चाहिए, पति हवन करे, स्त्री को नहीं। स्त्री को अपने हाथ से आहुति देने के लिए यज्ञ में निषेध है। पति उसका बैठा है, पति ही करेगा और उसे फल प्राप्त होगा। और पति अगर नहीं है, यज्ञ करना है तो किसी ब्राह्मण का वर्ण कर ले और उस संकल्प करके उस ब्राह्मण को दे दे। वह ब्राह्मण उस स्त्री का प्रतिनिधि बन करके आहुति प्रदान करता है और वो स्त्री विराजमान रहे, उसको धर्म का फल प्राप्त होगा। ये शास्त्र है। धर्म को शास्त्र की दृष्टि से जब समझोगे तभी धर्म के वास्तविक रहस्य को जान पाओ। न व्रतम, नारी के लिए अलग से कोई व्रत नहीं है, उसका एक ही व्रत है। कौन सा व्रत? बोले पातिव व्रत। उस व्रत का अगर उसने पालन किया तो उससे बड़ा दुनिया में कोई व्रत नहीं। नाप्युपोषणम, उपोषणम माने उपवास। उपवास का अर्थ होता है उप माने समीप में, वास माने निवास, इसका नाम उपवास। जैसे एकादशी का उपवास करते हैं ना, एकादशी के उपवास का क्या मतलब है? सवेरे से शाम तक खाए नहीं, बोले आज उपवास है एकादशी। बोले खाए नहीं वो तो अच्छी बात है, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, लेकिन उपवास का वास्तविक मतलब ये होता है कि आज एकादशी है, आज हरिवासर है, आज हम अन्न नहीं ग्रहण करेंगे और हम अपने आप को भगवान के सन्निकट ले जाएंगे। आज हरिवासर है, आज भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, हरि नाम कीर्तन करेंगे। अधिक से अधिक समय हम अपने आप को भगवान के सन्निकट रखने का प्रयास करेंगे, इसका नाम उपवास। उप माने समीप में वास। उपवास का मतलब ये होता है, उपवास का मतलब उप माने समीप, समीप में वास, ये उपवास। और एकादशी का व्रत किया, नवरात्रि का व्रत किया, सवेरे शाम फलहार कर रहे हैं, खा रहे हैं और दिन भर घूम रहे हैं, और जिस देवता के निमित्त उपवास किया उस देवता का चिंतन, भावना, जप, तप, नियम और उसकी निष्ठा नहीं भई तो वो उपवास तुम्हारा केवल भूखे रहना हुआ, बाकी कुछ नहीं। उपवास का मतलब समीप में वास, भावनात्मक ढंग से, भावना के द्वारा हम अपने इष्ट के समीप में पहुंच जाएं, इसका नाम उपवास। तो स्त्री का उपवास क्या है? बोले स्त्री का उपवास यही है, ना व्रतम नाप्युपोषणम। स्त्री का उपवास यही है कि वो अपने पति के समीप में रहे, इसी का नाम उपवास। ये नहीं कि आज नैहर चली गई, परसों अपने बहन के घर चली गई, दरसों किसी रिश्तेदार के यहाँ घूम रही। अरे अपने पति के चरणों में रहो, अधिक से अधिक समय पति के सन्निकट रहना, पति की सेवा करना, यह स्त्री का सबसे बड़ा उपवास है। नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो ना व्रतम नाप्युपोषणम। तो स्त्री के लिए यही धर्म है। और शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार इसलिए नहीं कि उसका भी यज्ञोपवीत नहीं होता। तो उनके लिए धर्म क्या है? बोले भगवान का भजन, राम नाम जप, भगवान नाम संकीर्तन, गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा और सत्संग, भगवान की कथा, इसी से उनका कल्याण हो जाता, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति। अब जो तीसरे व्यक्ति बचे द्विज बंधु, बोले द्विज बंधु को वेद पढ़ने का अधिकार इसलिए नहीं है कि अधिकार तो उनको था, यज्ञोपवीत करके संध्या वंदन करते हुए आचरण संपन्न हो करके वो वेद पढ़ने के अधिकारी थे, लेकिन अपने दोष के कारण उन्होंने अपने अधिकार को गंवा दिया, इसलिए वो भी अधिकारी नहीं रहे।
तो स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा, ये तीन व्यक्ति वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं, तो फिर इनका कल्याण कैसे होगा? तो वेद व्यास जी कहते हैं इन्हीं तीनों के कल्याण के लिए मैंने अवतार लेकर वेदों के रहस्य को, वेद के ज्ञान को ही 17 पुराण और महाभारत के रूप में लिख दिया। 17 पुराण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, सारा वेद का ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। वेद मंत्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसको सरल कर दिया वेद व्यास जी। लेकिन इसके बाद भी वेद व्यास जी के मन को शांति नहीं मिली। तब नारद जी ने कहा, महाराज आपको शांति इसलिए नहीं मिल रही है कि आपने सब तो किया, लेकिन उन व्यक्तियों के लिए आपने कुछ नहीं बनाया जो अल्पसंख्यक हैं। बहुसंख्यक लोगों के लिए तो आपने बहुत कुछ दिया समाज को। 17 पुराण दे दिया, महाभारत दे दिया। बहुजन समाज के लिए आपने 17 पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथ आपने दे दिए, उनका कल्याण होगा पढ़ करके। लेकिन अल्पसंख्यक समाज के लिए आपने क्या दिया? ये कौन सा अल्पसंख्यक समाज है? ये आज वाला अल्पसंख्यक नहीं। अल्पसंख्यक का मतलब जिनकी संख्या बहुत कम है। ऐसे लोग कौन हैं? बोले ऐसे अल्पसंख्यक लोग भगवान के परम प्रेमी भक्त और परमहंस लोग हैं, जिनकी संख्या बहुत गिनी चुनी है। जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, जो परमहंस हैं, जिनको न स्वर्ग की चिंता है न नरक की चिंता है, न संसार से प्रेम है न संसार की वस्तुओं से प्रेम है, जो भगवान के चरणों के विशुद्ध अनुरागी हैं, ऐसे प्रेमी भक्त जो हैं, परमहंस हैं, उनके लिए आपने कुछ नहीं किया। उनके लिए आपने क्या दिया? तब व्यास जी ने कहा, हां ये बात तो है। नारद जी ने कहा, यथा धर्मादयश्चार्थाः मुनिवर्यानुकीर्तिताः। हे मुनिवर, आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का वर्णन किया, इनकी प्राप्ति के उपाय का वर्णन किया, लेकिन न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन आपने नहीं किया, क्योंकि भगवान के भक्तों को, परमहंसों को तो भगवान की महिमा प्रिय लगती है। भगवान के भक्त परमहंस तो ठाकुर का गुणानुवाद सुनते हैं, भगवान की महिमा को सुनना चाहते हैं। उनके लिए तो आपने कुछ नहीं किया, तो उनके लिए भी कुछ बनाओ। तब व्यास जी ने कहा, मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा, भगवान का दिव्य चरित्र, भगवान की दिव्य लीला का वर्णन करो। व्यास जी ने कहा, मैं भगवान की लीला कैसे जान पाऊंगा? नारद जी ने कहा, भगवान की कृपा से सब पता चल जाएगा। और नारद जी ने संक्षेप में वेद व्यास जी को भागवत तत्व का उपदेश किया। ये वेद व्यास जी नारद जी के शिष्य हैं। नारद जी के करोड़ों शिष्य हैं, लेकिन नारद जी के उन करोड़ों शिष्यों में 2 बुढ़े हैं और 2 बच्चे हैं जो बड़े विलक्षण हैं। 2 बुढ़े शिष्य कौन हैं? बोले नारद जी का एक बुढ़ा चेला वेद व्यास, जिन्होंने भागवत बनाया, 17 पुराण बनाया। और नारद जी का दूसरा बुढ़ा चेला कौन है? बोले महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना। नारद जी से ही राम कथा का उपदेश प्राप्त करके महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना। तो नारद जी के 2 बुढ़े चेले कौन? बोले एक वेद व्यास और दूसरे वाल्मीकि। और नारद जी के 2 बच्चे चेले हैं, 5-5 वर्ष के। एक का नाम प्रहलाद और एक का नाम ध्रुव। ये 2 नारद जी के ऐसे शिष्य जिन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान की भक्ति करके भगवान का दर्शन प्राप्त किया। नारद जी बड़े विलक्षण महात्मा हैं। नारदो देव दर्शन। नारद जी ने कहा, भगवान की लीलाओं का वर्णन करो, भगवान का गुणानुवाद करो। और फिर नारद जी ने संक्षेप में भागवत तत्व का उपदेश किया। चलते चलते नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया वेद व्यास जी को। मुझे देखो,
मेरे ऊपर भगवान की कितनी कृपा। मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। मेरी मां बर्तन मांजती थी, झाड़ू पोछा करती थी। मैं दासी का पुत्र था। लेकिन मेरी मां किसी ऐरे गहरे पापी और कुकर्मी के घर में बर्तन नहीं मांजती थी। महात्मा के घर, वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मण के घर में, आचरण संपन्न व्यक्ति के घर में मेरी मां दासी का काम करती। सेवा करना दास भाव से, नौकरी करना ये खराब नहीं है, लेकिन अच्छे व्यक्ति की नौकरी करना, सज्जन पुरुष की सेवा करना ये बहुत बड़ा पुण्य है। पापी की सेवा करना पड़े महाराज तब तो बड़ा खतरनाक काम। नारद जी ने कहा मेरी मां जिसके घर में बर्तन मांजती थी, सेवा करती थी, वे बड़े धर्मात्मा, परम कुलीन, भगवान के परम भक्त। मेरी मां उनके घर में सेवा करती, बर्तन मांजती, मैं भी साथ में रहता। 5 वर्ष की मेरी उम्र थी। ये नारद जी अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बता रहे। नारद जी कहते कुछ संत आए चातुर्मास्य में, कुछ महात्मा लोग उस गृहस्थ के घर आए जिसके घर मेरी मां बर्तन मांजती थी। और संत लोग आए तो संत लोग ठहर गए 4 महीने के लिए और चातुर्मास्य किया। अब उन संत की सेवा में घर परिवार के सभी लोग लगे रहते थे। मेरी मां भी लगी रहती थी, मैं भी उनकी सेवा में लगा रहता था, उन संतों का दर्शन करता था। संत लोग कथा प्रवचन करते थे तो मैं भी बैठ करके सुनता था। और जब संत महात्मा लोग भोजन कर लें तो उनका जो भोजन उच्छिष्ट बचता था, नारद जी कहते हैं उसको मैं खा लेता था। 5 वर्ष का बालक था। महात्मा लोग भोजन करके जो छोड़ दें मैं वही खा लेता था। और उसका परिणाम क्या हुआ? नारद जी कहते हैं उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजैहि सकृत्स्म भुंजे तदपास्त किल्बिषः। उन महात्माओं का जूठा प्रसाद, उच्छिष्ट प्रसाद पाने से मेरे जो पाप थे वो पाप नष्ट हो गए। कई बार में नष्ट हुए, कई दिन तक खाना पड़ा क्या? नारद जी कहते हैं सकृतस्म भुंजे तदपास्त किल्बिषः। सकृत, एक बार, पहली बार जब पाया संत का प्रसाद, उच्छिष्ट प्रसाद, नारद जी कहते हैं उसी समय मेरे जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो गए। और एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसः, फिर मेरा चित्त शुद्ध हो गया। तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते, और चित्त के शुद्ध होने पर भागवत धर्म में हमारी रुचि हो गई, भगवान की भक्ति में हमारी रुचि पैदा हो गई। आज भगवान की भक्ति में रुचि क्यों नहीं पैदा होती? बोले व्यक्ति बाहर सड़कों पर घूम करके होटल में 70 लोगों का जूठा तो खा रहा है, लेकिन किसी संत का प्रसाद उसे जीवन में नहीं मिल रहा है, इसलिए उसके अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं है। जूठा तो बड़े शौक से व्यक्ति खा रहा है, जाकर पैसा दे करके जूठा खा रहा है। कहां जा रहे हैं? बोले होटल गए थे और आज तो होटल में ये खा के आए। और बड़े गौरव के साथ कहते हैं क्या खा करके आए भैया? बोले होटल में पैसा दे करके उन पापी कुकर्मी प्राणियों का जूठा खा करके आए। तो जैसे व्यक्ति का जूठा खाओगे वैसी ही बुद्धि उत्पन्न होगी। अगर कहीं कोई महापुरुष संत महात्मा का उच्छिष्ट प्रसाद मिल जाता तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाते। उन महात्माओं के अंदर जो भगवत भक्ति है वह संस्कार तुम्हारे अंदर पैदा हो। ये नारद जी का चरित्र प्रमाण है। नारद जी कहते हैं उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजैहि सकृत्स्म भुंजे तदपास्त किल्बिषः। सारे किल्बिष, किल्बिष माने पाप, सारे किल्बिष दूर हो गए। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसः, और हमारा चित्त शुद्ध हो गया। और उसका परिणाम ये हुआ तद्धर्म एवात्म रुचि ही प्रजायते। भागवत धर्म में, वैष्णव धर्म में, भगवान की भक्ति में रुचि पैदा हो। भगवान की भक्ति में रुचि पैदा हो
इसलिए संतों की सेवा और संतों का आश्रय जीवन में जब तक नहीं मिलेगा तब तक भागवत धर्म में, वैष्णव धर्म में रुचि पैदा नहीं होगी। नारद जी कहते हैं अब तो बड़ा आनंद आने लगा। वो महात्मा लोग जब चातुर्मास से पूर्ण करके जाने लगे तो मुझे बड़ा दुख हुआ। नारद जी तो 5 वर्ष के बालक थे ना उस समय। नारद जी कहते हैं वो महात्मा लोग जब जाने लगे तो मुझे बड़ा दुख हुआ, अब ये चले जाएंगे, अब इनका दर्शन नहीं मिलेगा, अब तो इनका प्रसाद भी हमको नहीं मिलेगा। लेकिन उन महात्माओं ने जब हमको देखा तो उन महात्माओं ने मेरी आंख में देखकर मेरे भाव को समझ लिया और बिना मेरे कहे उन महात्मा ने, जो उन महात्माओं में मुख्य थे, महंत जी थे, उन महात्मा ने हमको बुलाया और बुला करके हमको मंत्रोपदेश कर दिया, मंत्र की दीक्षा दे दी, ध्यान की विधि सिखा दी। धन्य है नारद जी। लोग मंत्र और दीक्षा के लिए व्याकुल होते हैं, हमको मंत्र दे दो, हमको दीक्षा लेना है महाराज, मंत्र दीक्षा कैसे मिलेगी। लेकिन वो प्राणी सौभाग्यशाली है जिसको गुरु स्वयं कृपा करके कहे आओ मैं तुमको दीक्षा दूंगा। उसकी विनम्रता, उसकी साधुता, उसके त्याग को, उसके वैराग्य को, उसकी भक्ति को देखकर गुरु पहचान ले और गुरु उसकी आंखों में देख ले कि ये अधिकारी है और वो बुला करके मंत्र दे दे, उससे बड़ा सौभाग्यशाली और कोई नहीं। नारद जी कहते मैं 5 वर्ष का था, वो महात्मा जब जाने लगे तो उन्होंने मेरे अंदर क्या देखा और कहा बेटा इधर आओ। तस्यैवं मेनुरक्तस्य प्रसृतस्य हतैनसः सद्दधानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च ज्ञानं गुह्यतमं यत्तत् साक्षात् भगवतोदितम् अन्ववोचन् गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः। गमिष्यन्तः जाते जाते, चलते चलते, अन्ववोचत उन्होंने मुझे मंत्र का उपदेश कर दिया। क्या देखा मेरे अंदर? नारद जी कहते हैं उन महात्माओं ने मेरे अंदर देखा मेनुरक्तस्य, मेरी अनुरक्ति को देखा। और क्या देखा? बोले प्रसृतस्य, मैं भगवान के आश्रित हूं, भगवान में मुझे विश्वास है, ये उन्होंने देखा। हतैनसः, मेरे पाप नष्ट हो गए थे संतों का उच्छिष्ट प्रसाद पाने से, इसलिए मुझे निष्पाप समझा उन महात्माओं ने। श्रद्धानस्य, और मेरी श्रद्धा को उन्होंने पहचान लिया। इन सारे कारणों को देखकर उन महात्मा ने बुला करके मुझे मंत्र का उपदेश दे दिया, मंत्र की दीक्षा दी, ध्यान की विधि बता दी। नारद जी कहते हैं फिर तो मैं ध्यान करने लगा, बड़ा मजा आने लगा। अब मैं मंत्र का जप करता, प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। नारद जी कहते मैं 5 वर्ष का था, अब तो भजन में मेरा मन लग गया, खूब मैं भगवान का ध्यान करूं, भगवान की लीलाओं का चिंतन करूं। उन महात्माओं ने चातुर्मास्य में जो कथा सुनाई थी उन कथाओं को याद करके मैं कभी प्रसन्न होता, कभी नाचता, कभी खेलता, कभी कूदता, खूब आनंद होने लगा। कुछ दिन बीता, तब तक एक बड़ी अद्भुत घटना हो गई। बोले क्या हुआ? बोले मेरी माँ रात्रि में गाय दोहने के लिए गई, वर्षा हो रही थी, तब तक कहीं से एक काला भयंकर सर्प आया और उस सर्प ने मेरी माँ को काट लिया और सर्प के काटने से मेरी माँ की मृत्यु हो गई। एकदा निर्गताम गेहात् दुहंती निशिगाम पथि, रात्रि में मेरी माँ गाय दुहने के लिए गई, सर्पो दशत्पदास्पृष्टः कृपणः कालचोदितः, काल के रूप में वो सर्प आया और मेरी मां को काट लिया, मेरी मां की मृत्यु हो गई। मेरी मां मुझसे बहुत प्रेम करती थी। नारद जी कहते मेरी इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था मेरी मां के सिवा, और वो मां भी बेचारी चली गई, सांप ने काटा, मर गई। अब दुनिया में मेरा कोई नहीं, मैं 5 वर्ष का बालक, अनाथ। नारद जी कहते हैं मेरी मां को सर्प ने काटा, मेरी मां की मृत्यु हो गई, तो मुझे दुख नहीं हुआ।
नारद जी कहते मुझे प्रसन्नता हुई। नारद जी ने यही कहा, मेरी मां को सांप ने काट लिया, मां मर गई, मुझे दुख नहीं हुआ, मुझे प्रसन्नता हुई। और इस घटना को भी मैंने भगवान का अनुग्रह माना। भगवान ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया है, भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की। अनुग्रहम मन्यमानाः प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम। नारद जी कहते हैं अपनी मां के मरण को मैंने भगवान का अनुग्रह माना। बड़ा कठिन है भक्ति का सिद्धांत। सुख की परिस्थिति में तो हर व्यक्ति भगवान के अनुग्रह और भगवान की कृपा का अनुभव कर लेता है, लेकिन दुख में और विपरीत परिस्थिति में भी जो भगवान के अनुग्रह का अनुभव करे, आपके ऊपर विपत्ति टूट पड़े, उस समय भी भगवान को धन्यवाद दो। भगवान आपने बड़ी कृपा की है, आपने ये जो विपत्ति दी है ये भी आपका अनुग्रह है। ये भक्ति। और विपत्ति आ गई तो शाम सवेरे भगवान को कोसने लगे, भगवान ने क्या किया मेरे लिए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा ही। ये भक्ति नहीं। भक्ति क्या है? बोले भगवान के प्यार में भी खुश रहो और भगवान के मार में भी खुश रहो। ठाकुर प्यार करें फिर भी प्रसन्न रहो, ठाकुर मारे तब भी प्रसन्न रहो। ठाकुर के प्यार में, उनकी मार में, दोनों में अनुग्रह का चिंतन करे, इसी का नाम भक्ति। अनुग्रहम मन्यमानाः। नारद जी कहते मैंने भगवान का अनुग्रह माना, भगवान ने जो किया अच्छा ही किया। नारद जी कहते मैं चल पड़ा, आगे जाकर के एक सरोवर पड़ा, वहां पानी पी करके मुंह धो करके आराम से बैठकर एक वृक्ष के नीचे मैं भगवान का ध्यान करने लगा। भगवान के स्वरूप का चिंतन हुआ और अगले ही क्षण भगवान का वो ध्यान टूट गया। जब ध्यान टूट गया फिर बहुत प्रयास करने पर भगवान का ध्यान नहीं हुआ तो आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? आकाशवाणी ने कहा कि अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगिनाम। हे नारद, ये नारद तो उनका नाम नहीं था, नारद नाम तो बाद में पड़ा जब ब्रह्मा के पुत्र भये। अब ब्रह्मा जी और नारद जी अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत कह रहे हैं, लेकिन अब क्या नाम था उस जन्म में बालक का ये तो पता नहीं, इसलिए यही समझो नारद जी ही हैं। तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा बालक तुम मेरा ध्यान कर रहे हो, लेकिन अब तुमको मेरा ध्यान नहीं होगा, अब तुम मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे। बोले क्यों? बोले अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हमको योगिनाम। जिस व्यक्ति का अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुआ, अविपक्व कषाय है। अविपक्व कषाय का मतलब जितना कषाय कसैलापन है वो निकल जाए। और जो अविपक्व कषाय है दुर्दर्शो हम, उसको मेरा दर्शन बहुत दुर्लभ है, अब तुमको दर्शन मेरा नहीं होगा। तो नारद जी ने पूछा फिर एक बार आपने ध्यान में दर्शन क्यों दिया? अगर मैं अविपक्व कषाय था तो एक बार आपने दर्शन क्यों दिया? तो आकाशवाणी में भगवान ने कहा कि सकृत यद दर्शितम रूपम, अपने रूप का एक बार हमने जो तुमको दर्शन कराया, एतत् कामायते नघ, इसलिए मैंने अपने रूप का एक बार दर्शन कराया कि मेरे रूप को देख करके तुम्हारे मन में मेरे दर्शन की उत्कंठा और बढ़ जाए। इसलिए जैसे देश में जब चाय नहीं आई थी, चाय कोई पीता ही नहीं था, चाय पीने की उत्कंठा किसी के अंदर नहीं थी, तो अंग्रेजों ने क्या किया? बोले मुफ्त में चाय बांटना शुरू किया। गली गली में चाय लेकर के घूमते, चाय पी लो, चाय पी लो। पैसा लगे? बोले पैसा वैसा नहीं लगेगा, ऐसे मिलेगा, पी लो, पी लो। पिला दिया। अब जब पिला दिया, स्वाद लग गया,
अब स्वाद लग गया तो ढूंढने लगे वो कब आएगा, कै बजे आएगा, तो जय बजे वो आवे गली में लेकर के, तो लोग खड़े रहे, बोले मिल जाए। अब जब अच्छे से आदत पड़ गई, बोले तब, बोले जब अच्छे से आदत पड़ गई तब अंग्रेजों ने उसका व्यापार शुरू कर दिया। बोले अब खरीदो, ऐसे थोड़ी मिलेगा, खरीदो और बनाओ और पियो। फिर सब पीने लगे, सबकी आदत पड़ गई। तो किसी चीज की आदत डालनी होती है तो पहले थोड़ा लालच तो देना ही पड़ता। भगवान ने भी कहा कि एक बार मैंने अपने रूप का दर्शन जो तुमको कराया, सकृत यद दर्शितम रूपम, सकृत माने एक बार, सकृत यद दर्शितम रूपम, अपने रूप को एक बार मैंने जो दिखाया, एतत् कामाय, तुम्हारे मन में मेरे दर्शन की कामना दृढ़ हो जाए इसलिए। बोले महाराज अब आपका दर्शन कब होगा? आकाशवाणी में भगवान ने कहा भी इस जन्म में नहीं होगा, अगले जन्म में होगा, इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर पाओ। नारद जी कहते हैं कि मैं तो 5 वर्ष का था, अब तो मुझे इतनी व्याकुलता हुई कि अब तो ये जन्म मेरा व्यर्थ गया। बोले क्यों? बोले इस जन्म में भगवान का दर्शन होगा नहीं, भगवान ने कह दिया इस जन्म में तो दर्शन होगा नहीं। तो अब इस जन्म को, इस जीवन को जी करके मैं क्या करूं? मैं जल्दी से मर जाऊं, जल्दी से मैं मरूंगा, जितने जल्दी मरूंगा उतने जल्दी अगला जन्म होगा, और जितने जल्दी अगला जन्म होगा उतने जल्दी भगवान का दर्शन होगा। इसलिए नारद जी कहते हैं मेरे मन में मरने की इच्छा हो गई, जल्दी से हम मर जाएं, खत्म हो ये जीवन। नारद जी सोच रहे थे मैं कैसे मरूं, कैसे मेरा ये जीवन समाप्त हो। तब तक काल आ गया, आकाश में बिजली चमकी, काल आ गया और नारद जी की वहीं जंगल में मृत्यु हो गई। 5 वर्ष के बालक थे, मर गए। नारद जी कहते हैं वो शरीर मेरा जब छूटा तो मैं सीधे ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर के प्रकट। कहां दासी पुत्र थे और कहां ब्रह्मा के पुत्र बनकर के देवर्षि नारद प्रकट हुए। इसलिए वर्तमान को लेकर, वर्तमान जीवन को लेकर ईर्ष्या, द्वेष और छोटे बड़े के भेदभाव से ग्रसित नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म में जीवन यात्रा बड़ी लंबी है, जन्म जन्मांतर से इस यात्रा में हम हैं और अभी कई जन्मों तक यात्रा चलती रहेगी। और ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति आज दास है वो सदा दास ही रहेगा। अगर वो अच्छे कर्म करता है तो जो आज दास है वो ब्रह्मा का पुत्र भी बन सकता है। नारद जी ब्रह्मा के पुत्र बन गए। और जो ब्रह्मा का पुत्र हो, यहां तक कि भगवान का ही पुत्र क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अच्छे कर्म नहीं करता है तो वो राक्षस बन जाएगा, उसका पतन हो जाएगा। भगवान वराह के पुत्र ही तो भौमासुर थे, असुर हो गया और भगवान कृष्ण ने उसका वध किया। भगवान खुद का, भगवान का ही बेटा था। तो हमारे यहां भारतीय संस्कृति में, हिंदू सनातन धर्म में उत्कर्ष और अपकर्ष लगा रहता है। अच्छा करोगे उत्कर्ष होता जाएगा। आज जो दास है वो कल ब्राह्मण पुत्र, ब्रह्म पुत्र, देवत्व को प्राप्त होगा। और जो देवत्व प्राप्त करके बैठा है अगर वो सावधान नहीं रहा तो उसका पतन होगा, तो वो नीचे चला जाएगा। ये उत्कर्ष और पतन अनंत जन्मों से जीव का चलता ही रहा। नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर के प्रकट हो गए और जन्म से ही इनको भगवान की भक्ति प्राप्त है। नारद जी कहते हैं भगवान श्री राम ने हमको वीणा प्रदान कर दी और उसी वीणा को बजा बजा करके मैं भगवान का गुणगान करता रहता हूं। देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम। भगवान श्री राम के द्वारा प्रदत्त इस वीणा को लेकर बजा बजा करके, गा गा करके मैं भगवान का गुणगान करता रहता हूं और भ्रमण करता रहता हूं। मेरे ऊपर भगवान की इतनी बड़ी कृपा भई। अब तो नारद जी के इस वृत्तांत को सुनकर के व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। व्यास जी ने कहा प्रभु आपने तो मुझे प्रेरणा दी। फिर व्यास जी महाराज, वो नारद जी विदा हो गए। फिर तो व्यास जी ने भगवान का स्मरण किया और भागवत ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया। 18,000 श्लोकों में भागवत ग्रंथ को लिख करके तैयार किया। फिर विचार करने लगे इस ग्रंथ को मैं किसको पढ़ाऊं।
फिर व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को बुलाया। सुखदेव जी तो जंगल में तप करने चले गए थे, वो वैराग्य संपन्न थे। श्रीमद् भागवत महापुराण के कुछ श्लोक अपने शिष्यों को याद करा करके वेद व्यास जी ने भेजा, और उन बच्चों ने जाकर के जब ब्रह्मचारियों ने जंगल में उस श्लोक का पाठ किया तो सुखदेव जी अपनी समाधि छोड़ करके चले आए। बोले और सुनाओ। उन शिष्यों ने कहा और सुनना है तो गुरु जी के पास चलो। और फिर सुखदेव जी अपनी समाधि छोड़ करके वेद व्यास जी के पास आए अपने पिताजी के चरणों में, और बैठकर 18,000 श्लोकों को श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण किया। और समय आने पर श्री सुखदेव जी महाराज ने इस कथा को राजा परीक्षित को सुनाया।